जाहिर सी बात है कि होली का टाइम है, लगन का टाइम है, तो इंग्लिश और ब्रांडेड शराब, बियर तो चाहिए ही चाहिए। और अगर नेताजी पटना में रहते हैं लेकिन होली में वो घर वापस आएंगे तो वहीं से लेकर आएंगे। क्या पता इधर मिले ना मिले, पकड़े जाएं। हालांकि पकड़े तो जाते नहीं हैं, लेकिन पटना से ये जो खबर है ये इस बात को पुष्टि करता है कि पटना में होली के लिए फुल व्यवस्था है और कोई रोकने नहीं जा रहा है, कोई पकड़ने नहीं जा रहा है। भले ही बिहार सरकार, नीतीश कुमार प्रगति यात्रा कर रहे हैं और उस यात्रा में उनको जो भी फीडबैक मिल रहा है, और बिहार पुलिस के नए डीजीपी विनय कुमार का ये दावा है कि हम पूरे बिहार में होली होली में एक बूंद शराब की बिकने नहीं देंगे और शराबबंदी पे सख्ती करेंगे। लेकिन उनके दावे का पूरा पोल खोल रहा है ये बिहार का पटना जिला। असल में वैशाली जिले के रास्ते सराय थाना महुआ हाजीपुर मार्ग के रानी पोखर के पास से ये जो 510 कार्टून शराब, यानी पूरा का पूरा एक भरा हुआ ट्रक, पूरा भरा हुआ ट्रक पंजाब से चलता है। प्लाई बोर्ड उसमें लोड होता है और उसी के अंदर तहखाना होता है। प्लाई बोर्ड तो सिर्फ नाम होता है, साइड साइड में वो पुलिस वाले को मशीन मिला है ना चेक करने के लिए, गाड़ी स्कैन करने के लिए, स्कैनर, लिकर स्कैनर। तो उसको धोखा देने के लिए, और वे धोखा दे भी देते हैं। 50 लाख नहीं, 60 लाख मार्केट वैल्यू इसका बताया जा रहा है। 60 लाख, 510 कार्टून, पूरा का पूरा भरा हुआ एक ट्रक। कौन पिएगा? गरीब जनता जो दिन भर मजदूरी करता है, मेहनत मजदूरी करता है, जो पिछले दिनों पकड़ा गया 3-4 लोगों को, वो देसी पिया भी था, नहीं शराब नहीं, ताड़ी पिया था भैया, ताड़ी पिया था। खजूर का ताड़ी बता रहा था कि खजूर का ताड़ी बिकता है भैया, वही लौट रहे थे काम करके, पी लिए थे, पकड़े गए, जेल भेज दिया गया। लेकिन ये 50-60 लाख का शराब, जो ब्रांडेड शराब पंजाब से चलकर पटना पहुंचता है, ये किसके लिए, कौन पीता है? ये मतलब ये स्पष्ट है कि बिहार में शराबबंदी सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए है और नेताजी तो मौज मार रहे हैं। अब पहले वो जाते थे ठेका तक, जब ठेका चलता था बिहार में, सरकारी दुकान या प्राइवेट दुकान, पहले वहां जाते थे खरीदने। अब तो घर तक पहुंच रहा है। ये 50 लाख का शराब जो पकड़ा गया है, 60 लाख 50 लाख जो भी हो, एक अनुमानित है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। ये इस बात को पुख्ता करता है कि असली होली तो नेता लोग ही मनाएंगे, बाकी सब गलती से भी ये काम मत कीजिएगा, पकड़े जाइएगा। मनाना है होली, चले जाइएगा जेल। क्योंकि जिस तरह से बिहार पुलिस जो उच्च अधिकारी हैं, वो इस समय तमाम बॉर्डर पे, जहाँ से दूसरे राज्य से गाड़ी इंटर होता है, वहाँ पे चेक पोस्ट पे जिस तरह से गहन चेकिंग अभियान चल रहा है, चेकिंग अभियान अगर चल रहा है, तो वैशाली जो ये सराय थाना का महुआ हाजीपुर मार्ग है, यहाँ पे पूरा भरा हुआ ट्रक कैसे पहुंच गया? देखिए, पुलिस वाले जो कह रहे हैं ना, वो बोलकर खुद फंस जा रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि हम पीने वालों को इसलिए पकड़ रहे हैं क्योंकि बिहार में शराबबंदी है, अगर वो ये कह रहे हैं कि हम पूरी मुस्तैदी से शराब पकड़ रहे हैं, बिहार के अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं, तो वो खुद फंस रहे हैं। अब ये वैशाली कैसे पहुंच गया? 60 लाख का शराब, 510 कार्टून, पूरा भरा ट्रक वैशाली कैसे पहुंच गया? पकड़े गए। अगर शराब बंद है, नहीं बिक रहा है, तो फिर आप पीने वाले को कैसे पकड़ रहे हैं? पीने वाले कहाँ से ले आ रहे हैं? आसमान से बारिश हो रहा है या चापाकल चलाकर वो निकाल ले रहे हैं? कैसे? और अगर यह भी हो रहा है, आसमान से टपक रहा है, चापाकल से निकल रहा है, तो ये रोकने की जिम्मेवारी किसकी है? मतलब बिहार पुलिस का जितना भी बयान है
वो खुद फंसने वाला बयान है। चाहे कोई भी डीजीपी आ जाए, कोई भी आ जाए, अब ऐसा लगता है कि जो 8 साढ़े 8 वर्षों में नहीं हुआ, वो आगे भी कुछ होने जाने वाला नहीं है। अब नीतीश कुमार जो जिद करके बैठे हैं, हालांकि प्रगति यात्रा में ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रगति यात्रा में उनको इस बात का एहसास नहीं हुआ है कि शराब अभी भी बिक रहा है, चाहे वो जहरीली हो, नकली हो, देसी हो, विदेशी हो, जो भी हो, बिक रहा है। अगर ये बात उनको नहीं पता है तो ये जो पटना में पकड़ा गया, पटना पहुंचना था, पंजाब से चलकर पटना, वैशाली में ये जो पकड़ा गया है, इसके बारे में जानकारी ले लीजिए कि ये क्या चल क्या रहा है। और ये कोई लास्ट या फर्स्ट नहीं है, ये ना ये लास्ट ट्रिप है ना फर्स्ट ट्रिप है। ऐसे कई ट्रिप आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। ये तो एक मैसेज देना था डीजीपी साहब को, आईजी रेंज के जो अधिकारी हैं उनको एक मैसेज देना था कि जो बड़ा खेप भी आ रहा है ना बिहार में, 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ का, हम उसको भी डिटेक्ट कर ले रहे हैं, एकदम आसानी से कर ले रहे हैं। ये एक मैसेज देना था। अब इसमें चिन्ना राम का जो बयान आया है, यह भी चौंकाने वाला है। जो राजस्थान के रहने वाला ड्राइवर, पंजाब के गाड़ी, पंजाब से माल लोड होकर वैशाली पहुंच जाता है, पता ही नहीं है कहाँ शराब लोड हुआ, कैसे लोड हुआ, कितना लोड हुआ, कहाँ देना है, कुछ पता नहीं है। जबकि जहां से गाड़ी चलता है उसकी बिल्टी बनती है, चालान गेट से निकलने से पहले चालान बनता है, और गेट से निकलते समय किसी भी कंपनी में उस चालान को गेट कीपर को दिखाना पड़ता है। वहां पे एंट्री होती है और इसके बाद वहां से गाड़ी निकलती है। मतलब वहां से गाड़ी निकलती है, वैशाली तक पहुंच जाती है, लगभग 1000 किलोमीटर से ज़्यादा, 1200-1300 किलोमीटर, और किसी को कानों कान खबर नहीं चलता है। तो ये उच्च अधिकारियों को एक मैसेज देना था कि हम सब पे लगाम लगा रहे हैं, होली में शराब नहीं बिकने देंगे, कोई कमीशन नहीं खाने वाले हैं, हम ईमानदार हो गए हैं, ये मैसेज देना था। लेकिन इस मैसेज के आड़ में अगर 60 लाख का शराब पकड़ा गया है, लेकिन इसका मालिक कौन है, कहाँ से चला, कहाँ डिलीवर होना था, ये कन्फर्म नहीं है। इसकी जांच होगी, और जांच क्या होती है सबको पता है। तो समझ लीजिए कि कितना बड़ा झोल जाल, कितना बड़ा स्कैम चल रहा है ये। अब ये 60 लाख तो दिखा दिया गया, लेकिन ये शराब कहाँ जाएगा, कितना नष्ट किया जाएगा, इसकी जिम्मेवारी किसी की नहीं है। कहाँ जाएगा, क्या होगा, कोई नहीं बता सकता है। इसीलिए हम कह रहे थे कि पटना में शराब बिकेगा, नेताजी घर आएंगे तो वहीं से लेकर चले आएंगे। असली होली तो वही लोग मना रहे हैं भैया, गरीब तो जेल जा रहे हैं। और गरीबों को हम एक बार और कह देना चाहते हैं, जो गरीब हैं ना, वो होली में ना ही पिए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो पीकर मनाना है होली और चले जाइएगा हवालात, तो अच्छा है कि मत पीजिए। और जिस तरह से ये 60 लाख का शराब दिखाया गया है, इसके आड़ में अब हो सकता है ये जैसे ही दिखाया गया, इसके बाद इसके पीछे कई खेप बिहार के पटना जिला में घुस चुका होगा। क्योंकि ये एक टारगेट होता है कि होली का टाइम आ रहा है, 1 जनवरी आ रहा है, या और कोई इस तरह का त्यौहार आ रहा है जिसमें शराब का डिमांड बढ़ता है, ज़्यादा होता है, तो इतने करोड़ का शराब तो बेचना ही बेचना है। अब मान लिया जाए 10 करोड़ का बेचना है तो 5 करोड़ वो मैनेज करने में जाता है, 5 करोड़ बचत हो जाता है। ये सब एक स्कैम है, सरकारी खजाना को नुकसान पहुंचाने का स्कैम। क्या नीतीश कुमार को नहीं पता चल रहा है कि 50 लाख का शराब पकड़ा गया, 60 लाख का पकड़ा गया, 1 करोड़ का पकड़ा गया, और कुछ दिन पहले हाजीपुर में 1 करोड़ का शराब पकड़ा गया था। तो सब पता है और सबको पता है, लेकिन अब जब चुनाव आने वाला है तब तो कदम उठाना ही पड़ेगा। पता था, आंख बंद कर लेते थे, अब नहीं चलेगा,
क्योंकि जनता अब जाग चुकी है कि पटना, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा और तमाम जगह क्या क्या हो रहा है, कैसे शराब बिक रहा है।